हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ऋषिकेश सर आप सबों को मैथ मैजिशियन बिनेश सर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। पिछला क्लास हम सीरीज से लिए थे, उसमें कुछ महत्वपूर्ण टाइप के सीरीज आपके सामने रखे थे और उसको डिस्कशन किए थे। आज उसी को सीरीज से ही रिलेटेड थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे टाइप देखते हैं कि कैसा कैसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ रहा है। जो सीरीज डिस्प्ले हो रहा है बोर्ड पे, देखिए एक सीरीज दिया गया है 224, अगला है 195, अगला है 168, अगला है 143, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। जो यह सीरीज बताए थे ये देखिए, तो जस्ट इसके पहले जो डिस्कशन किए थे, कहे थे कि यह जो सीरीज है किसी स्क्वायर के नज़दीक का वैल्यू है क्या। जैसे 224 को आप क्या सोच सकते हैं, 15 का स्क्वायर -1 करेंगे तो 224 नहीं मिलेगा। 15 का स्क्वायर 225 -1 224। यहाँ देखिए 195, तो 195 किसके स्क्वायर के नज़दीक का वैल्यू है। 14 का स्क्वायर 196 -1 195। यहाँ तो एक सीरीज बन रहा है ना, स्क्वायर से एक कम, मतलब 15 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर यहाँ है, तो 13 का स्क्वायर 169 -1 168। आगे है 12 का स्क्वायर -1, 12 का स्क्वायर 144 -1 143। तो आगे जो सीरीज होगा क्या होगा, 11 का स्क्वायर -1, 11 का स्क्वायर 121 -1, यहाँ क्या मिल जाएगा आपको 120। तो यह जो सीरीज है कैसा सीरीज है, n स्क्वायर -1 फॉर्म का सीरीज है। इसके पहले वाले जो हम लोग देखे थे n स्क्वायर +1 टाइप का जो सीरीज देखे थे, कहने का मतलब है स्क्वायर का सीरीज खूब पूछ रहा है, उसके करीब का सीरीज भी पूछ रहा है। तो इस टाइप का आप सीरीज को ध्यान में रखेंगे। यह जो टाइप है किस टाइप का सीरीज है, n स्क्वायर -1 सीरीज इसको बोलेंगे। किस टाइप का सीरीज है भाई, n स्क्वायर -1 टाइप का सीरीज है। अभी देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 8 है, यहाँ 15 है, यह भी किसी न किसी के स्क्वायर के नज़दीक का वैल्यू है। देखिए 3 है, 2 का स्क्वायर 4 -1 3। यहाँ देखिए 8 है, 3 का स्क्वायर -1। आगे देखिए 4 का स्क्वायर -1 24, 5 का स्क्वायर -1 24, 6 का स्क्वायर -1 35। तो अगला जो सीरीज होगा 7 का स्क्वायर -1, कहने का मतलब है 7 का स्क्वायर 49 -1 48। कहने का मतलब इस जगह पे क्या होगा 48 होगा। तो जो सीरीज है, दोनों सीरीज जो है एग्जाम्पल है n स्क्वायर -1 सीरीज। यह दिखाने का मेरा मकसद है कि जो सीरीज पूछे जा रहे हैं स्क्वायर से रिलेटेड सीरीज खूब पूछे जा रहे हैं। एक तो स्क्वायर से ही रिलेटेड हो सकता है, या उसके आगे मतलब कोई वैल्यू दे के पूछ सकता है, या उसके पहले का वैल्यू पूछ सकता है, और सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आपसे पूछेगा। तो स्क्वायर बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप का सीरीज है, उसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 20 30 42 56, आगे क्वेश्चन मार्क। इसको कई वे से आप सोच सकते हैं इस सीरीज को। देखिए एक तो एकाएक बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, धीरे धीरे ही बढ़ रहा है। आप डिफरेंस निकाल के भी सोच सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक पैटर्न को हम पकड़ते हैं। ये देखिए, तो 20 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर +4, माने 4 का स्क्वायर 16 आप +4। इस 30 को देखिए तो 5 का स्क्वायर +5, ठीक है। इसको 6 का स्क्वायर +6, अगला 7 का स्क्वायर +7। इस फॉर्म में सीरीज बढ़ रहा है। कहने का मतलब है जितना जो नंबर है उसका स्क्वायर हो रहा है, वही नंबर जोड़ के मिल रहा है सीरीज। तो यह भी एक टाइप का सीरीज है जिसको आप बोलते हैं n स्क्वायर
प्लस एन टाइप का सीरीज है, एन स्क्वायर प्लस एन टाइप का सीरीज है। मतलब जो नंबर का स्क्वायर हो रहा है वहीं इसमें ऐड हो रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप का सीरीज है और इससे आपको आगे बढ़ते हुए फाइंड करना है। तो आगे जो होगा क्या होगा, 8 का स्क्वायर प्लस 8 माने 8 का स्क्वायर 64 और 8 72। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या होगा 72। मतलब एन स्क्वायर प्लस एन सीरीज। यह सीरीज है स्क्वायर, जो उस नंबर का स्क्वायर हो रहा है उसी को ऐड कर रहा है, तो ये सीरीज बन रहा है और आगे बढ़ते हुए उसी तरह से चल रहा है। तो यह जो किस टाइप का सीरीज है, एन स्क्वायर प्लस एन टाइप का सीरीज है। ये भी है स्क्वायर से ही रिलेटेड। अगर स्क्वायर आपको ध्यान में रहेगा तो इस टाइप को सीरीज को भी पकड़ने में आपको आसान होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 4। 56, 42, 30, 20, 12 यह सीरीज घटते क्रम में चल रहा है और धीरे धीरे चल रहा है। तो इसका आप डिफरेंस निकाल के भी सोच सकते हैं कि अगला टर्म में कुछ घटाएंगे तो मिलेगा। अब देखिए तो यहाँ पे जो 56 है, एक 8 का स्क्वायर 64 में से 8, ठीक है। अब देखिए 7 का स्क्वायर -7 मतलब 49 में से 7 42। अब 6 का स्क्वायर -6, 6 का स्क्वायर 36 में से 6 गया 30 20। 5 का स्क्वायर -5, ठीक है। आगे क्या होगा, 4 का स्क्वायर -4, तो आगे क्या होगा 3 का स्क्वायर -3 मतलब 3 का स्क्वायर 9 -3 6। यहाँ पे क्या वैल्यू मिलेगा आपको 6। यह जो सीरीज है स्क्वायर से ही रिलेटेड सीरीज है, लेकिन जिस नंबर को आप स्क्वायर कर रहे हैं वही नंबर उसमें से घटा ले रहे हैं। जिस नंबर को आप स्क्वायर कर रहे हैं उसी नंबर को आप घटा ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए यह जो नेक्स्ट जो सीरीज है आपको क्वेश्चन नंबर 5 में मिला है 210। तो आप सोच सकते हैं यह जो है 15 का स्क्वायर, देखिए 15 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 225 225 -15 तब ना 210। जैसे यहाँ पे 210 ना है तो जितना स्क्वायर हो रहा है उतना ही घट रहा है। तो 15 का स्क्वायर -15 तो 15 का स्क्वायर 225 -15 तो 210। अब 240, 14 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर बढ़ते क्रम में चल रहा है ना, 240 है ना, 210 है, अगला 240 है, तो यहाँ 15 का स्क्वायर हुआ तो आगे क्या होगा 16 का स्क्वायर 256 -16 माने जितना स्क्वायर हो रहा है उतना ही घट रहा है। आगे क्या होगा फिर 272 है तो 17 का स्क्वायर -17, 17 का स्क्वायर 279 में से 17 272। देखिए स्क्वायर याद है आपको तो कितना फ़ायदा मिल रहा है। देखिए 18 का स्क्वायर -18 तो 18 का स्क्वायर 324 -18 तो 306। तो आगे क्या होगा 19 का स्क्वायर -19, 19 का स्क्वायर -19 तो 19 का स्क्वायर कितना 361 में से 19 घटा दीजिए, 2 चला गया 342। मतलब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या मिलेगा 342 मिलेगा। तो यह जो सीरीज है कैसा सीरीज है, एन स्क्वायर माइनस एन टाइप का सीरीज है। इसके जस्ट पहले जो हम लोग सीरीज डिस्कशन किए थे एन स्क्वायर प्लस एन टाइप का सीरीज डिस्कशन किए थे। कहने का जो मतलब है स्क्वायर से रिलेटेड बहुत टाइप के क्वेश्चन राइज होते हैं और उससे आपको मिसिंग लेटर पूछता, मिसिंग नंबर पूछता है स्क्वायर से रिलेटेड, जो कि आप जितना स्क्वायर कर रहे हैं उतना ही घटा रहा है, जितना स्क्वायर कर रहा है उतना जोड़ रहा है, या एक सिंपल स्क्वायर से सीरीज बन रहा है, या उसके
पहले या उसके बाद करके पूछ रहा है। तो देखिए, तो स्क्वायर से ही रिलेटेड कितने टाइप के क्वेश्चन हो गए, तो इसलिए स्क्वायर ही बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप का सीरीज है। आपको 1 से 50 तक का स्क्वायर कंठस्थ याद रहना ही रहना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं याद है तो उसको कंठस्थ याद कर लें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज से रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ 8 है, यहाँ 27 है, यहाँ 64 है, यहाँ 125 है, तो आगे क्वेश्चन मार्क। यह जो सीरीज है जो बढ़ रहा है, देखिए तो बढ़ रहा है लेकिन ज़्यादा बढ़ रहा है ना। तो कैसे ज़्यादा जब सीरीज बढ़ने लगता है तो क्या आप सोचते हो, या मल्टीप्लाई करके मिला हुआ होता है, या स्क्वायर करके मिला हुआ होता है, या आप उसको क्यूब सोचते हैं। तो एक बात देखिएगा, यहाँ 8 है, किसका क्यूब है? 2 का क्यूब है 8। 27 है, 3 का क्यूब है। 64 4 का क्यूब है। 125 5 का क्यूब है। तो आगे क्या आपको सीरीज से होगा? 6 का क्यूब। कहने का मतलब है जो नंबर रेगुलर वे में बढ़ रहे हैं और क्यूब होते हुए बढ़ रहे हैं, मतलब क्यूब सीरीज है। कहीं से स्टार्ट हो गया और रेगुलर वे में क्यूब होते हुए आगे बढ़ रहा है, वैसा सीरीज है। कहने का मतलब है यहाँ 8 है, किसका क्यूब है? 2 का क्यूब है। 27 है, 3 का क्यूब है। 64 है, 4 का क्यूब है। 125 है, 5 का क्यूब है। हम कहना यह चाह रहे हैं कि आपको क्यूब भी ध्यान में रखना होगा। क्यूब से भी रिलेटेड क्वेश्चन सीरीज में पूछे जा रहे हैं। बहुत सारे सीरीज ऐसे हैं जो कि आप देखे हैं, हम लोग डिस्कशन में किए हैं, क्यूब से रिलेटेड पूछे गए हैं। अब इसके जैसा हमें लोग स्क्वायर में सोचे वैसे क्यूब के लिए भी सोचेंगे। इसके नियर बाई हो सकता है या सेम हो सकता है, बढ़ते हुए क्रम में हो सकता है। तो आगे जो मिलेगा 6 का वो जो क्यूब होगा कितना होगा? 216 होता है, ठीक है। तो आपको क्यूब भी याद होना चाहिए। कहाँ तक? 20 तक। 1 से लेकर 20 तक का क्यूब याद होना चाहिए, ठीक है, कंठस्थ, जिससे कि आपको क्यूब सीरीज पकड़ने में आसानी होगा और इजली आप नेक्स्ट टर्म फाइंड कर पाइएगा, ठीक है। तो यह जो सीरीज है कैसा सीरीज है, किस टाइप का सीरीज है? तो क्यूब सीरीज है, n⁻3, मतलब इसको क्यूब सीरीज बोलते हैं। जैसे इसके जस्ट पहले वाला हम लोग स्क्वायर सीरीज देख रहे थे, n स्क्वायर सीरीज, और यह जो है क्यूब सीरीज है, उसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 65, 126, 217, 344, आगे क्वेश्चन मार्क। यह बढ़िया से देखिएगा ना, तो यह किसी न किसी के क्यूब के नज़दीक का वैल्यू है। 65 4 के क्यूब के नज़दीक का नहीं वैल्यू है। जैसे देखिए 65 4 का क्यूब प्लस 1, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 64, 1 65, 126, 5 का क्यूब प्लस 1, 217, 6 का क्यूब प्लस 1, 217, 344, 7 का क्यूब प्लस 1। ये कैसे आप फाइंड कर रहे हैं? आपको क्यूब याद है, इस कारण से इन लोगों के बीच रिलेशन आप इजीली फाइंड कर पा रहे हैं, ठीक है। इसलिए आपको क्यूब याद होना चाहिए 20 तक। तो आगे जो होगा क्या होगा? 8 का क्यूब प्लस 1, 8 का क्यूब कितना हो जाएगा? 512 अब प्लस 1 513। यह जो सीरीज होगा जिसमें मिसिंग है वहाँ पे कौन सा नंबर होगा? 513, ठीक है। तो आज जो हम लोग डिस्कशन किए सीरीज से रिलेटेड महत्वपूर्ण टाइप का जो सीरीज जो पूछे जा रहे हैं उसको हम डिस्कशन में लिए। जो लोग इस सेशन को नए देख रहे हैं, सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर लीजिए कि जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कशन होते हैं वो आपको बिना किसी रुकावट, बिना किसी बाधा के आपके पास पहुंचता रहे। और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि इस मौके का वो भी फ़ायदा उठा सके, ठीक है। आज रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।